हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है। आज हम कक्षा 10 की गणित का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, रूट 5 को पूछ लेता है, कभी कभार रूट 2 को पूछ लेता है या रूट 3 को, लेकिन लगाने का जो तरीका है सेम टू सेम। जैसे अगर आपने इसको लगा लिया तो रूट 2 भी लगा सकते हैं, रूट 3 भी लगा सकते हैं, उनको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही रूल रहता है। तो आज हम इसको सिद्ध करने का बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत वीडियो की कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले इसको शुरुआत करने के लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझेंगे सहभाज्य। क्या समझेंगे फ्रेंड्स? सहभाज्य। सहभाज्य यानी किसे कहते हैं? सहभाज्य का जो गुणनखंड होता है फ्रेंड्स, ओनली एक होता है। क्या होता है? एक, याद रखना। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स माना ऐसे ले लेते हैं। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या, उसका अपोजिट मानना रहता है। ठीक है, उसका आपको उल्टा ही मानना। अगर अपरिमेय है तो उसका परिमेय माना। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने अभी सपोज दैट किया है। ठीक है, मानना है, हमारी कल्पना है। ठीक है, तो रूट 5 ऐसे लिखेंगे, बराबर के P/Q। अब यहाँ लिखेंगे जहां, यहाँ ऐसे कोष्टक में लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां P व Q क्या है? P व Q सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, सहभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, जिसका गुणनखंड केवल क्या होता है? एक होता है, मैंने यहाँ बताया। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समझने वाली बात है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना है, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को मतलब लेफ्ट और राइट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो रूट 5 का भी वर्ग हो जाएगा और P/Q का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जब वर्ग ही हो गया है, ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? रूट 5 का वर्ग कैसे होता है, जरा देखो। अगर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 आता है, तो केवल 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये P² हो जाएगा बटा में Q²। ठीक है, अब यहाँ देखना, समझने वाली बात। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। क्या हो गया? 5Q², सॉरी, यह देखो 5Q² बराबर P²। अब Q² बराबर अगर करते हैं तो P², अब ये गुणा में है, 5 बटा में जाएगा तो 5। अब इससे इक्वेशन नंबर 1 पहला डाल लो। अब यहाँ लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है, भाग हो रहा है ना, 5 P² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। अगर P² काटा है तो उसका P भी कटेगा, P को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, ये लिखना पड़ता है, इसका प्रोसेस है। ठीक है, इस हिसाब से ये हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फ्रेंड्स, अब इस पे आते हैं, इस वाले पे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए माना हूँ, मान लो आप इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर इसके नीचे देखिए, वीडियो में आता है, नहीं आएगा, अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब ये मैंने लिखा है P² बराबर 5Q²। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम P² बराबर क्या मानेंगे? माना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इसको दूसरी कलम से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ माना, ठीक है, माना P² बराबर क्या रखेंगे? इसी के हिसाब से अगर यहाँ रूट 2 पूछेगा तो यहाँ 2 रहेगा तो 2 हम मान लेंगे,
√3 पूछेगा तो 3m मान लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे तो यहाँ 3m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3m। तो इसके स्थान पे क्या मान लेंगे? 3m। p बराबर क्या मानेंगे? सॉरी, p बराबर 3m मान लेंगे। तो यहाँ 3m का स्क्वायर कर देंगे और मान रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5q स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब इसके आगे देखना है, 3 तरीका क्या हो जाएगा? 9m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 5q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 है मानना पड़ेगा, तो मैं बता रहा था, सॉरी गलत हो गया। अगर यहाँ देखो, अगर √3 दिया रहेगा तो यहाँ आप 3 मानेंगे, और यहाँ हमारा √5 दिया है तो यहाँ 5 आ रहा है तो 5m मानेंगे। अगर यहाँ √3 होता तो यहाँ 3 आता तो 3 मान लेते। तो यहाँ 5 है तो मेरा 5m रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 रहेगा। ठीक है, आपको समझाने में यहाँ दिमाग से उतर गया दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया हो गया। अगर √2 यहाँ पूछेगा, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें तो आपका यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका 2 आएगा। तो 2 आएगा तो 2 रहेगा यहाँ आपका 2q स्क्वायर। तो यहाँ आपको p बराबर क्या मानना पड़ेगा? 2m। ठीक है, ये मानने का तरीका मैं बताया। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा कलर गिर गया, आप चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग क्या होगा? 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हम भाग करेंगे तो 25m स्क्वायर, ये 5 आएगा बटा में आएगा तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर। अब काटेंगे 5 पचम 25, तो आ गया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है, अब m स्क्वायर बराबर करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, और ये 5 यहाँ बटा में जाएगा, गुणा में है। अब यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित, जैसे आपने इसमें लिखा था कि यहाँ p स्क्वायर विभाजित और यहाँ q भी विभाजित हो रहा है। 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, वीडियो में आ रहा है, देखते हैं वीडियो में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देखना। ठीक है, अब हम चूंकि जानते हैं, यहाँ देखो, अब एक चीज समझने वाली बात तो ये है कि यानी जो p और q का, चूंकि लिखेंगे, चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन सहभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेकिन सहअभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। इसलिए हमारी लिखेंगे, इतना लिखना पड़ेगा, इसलिए हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, परिमेय संख्या है, गलत है। अब यहां फाइनल लिख देंगे, फाइनल क्या लिखेंगे? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम इसको आपको ट्रिक बताएंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, याद रहे, p और q का जो सहभाज्य गुणनखंड होता है 1 होता है, 1, ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ 1 होता है, तो 1 तो आया नहीं किसी में, क्योंकि p भी 5 से विभाजित हो रहा है और p स्क्वायर भी, और q भी और q स्क्वायर भी। यहाँ देखो, ये यहाँ q स्क्वायर और q भी दोनों 5 से भी, यानी p और q किससे विभाजित हो रहे हैं? 5 से। लेकिन p और q का सहभाज्य गुणनखंड है, p और q क्या है? सहभाज्य गुणनखंड मैंने माना है, तो उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक अंक, एक ओनली नंबर में 1 होना चाहिए। तो 1 तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसका सहभाज्य गुणन p और q को क्या हो रहा है? 5 आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, यानी 1 से अलावा आ रहा है। इसलिए वो हमारी, तो लिखेंगे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन सहभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए।
इसलिए हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इतना लिखना पड़ेगा। नंबर आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज, और ये 5 यम जो लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको समझो। अगर यहाँ √5 दे देता, √2 दे देता या √3 दे देता, ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पर आप क्या मानते, p बराबर, याद करो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दो, p बराबर आप मानते 2m, p बराबर मानते आप 3m। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ m माना जाता है। अगर मैं यहाँ √5 पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ p² बराबर 5 रखा। समझ में बात आई? ठीक है, वो आप उसके हिसाब से रखना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। इस हिसाब से आप मुझे √2 √3 का क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से √2 √3 कर पाएंगे, क्योंकि सारा ट्रिक तो मैंने दे दिया है, ये सारा ट्रिक है। बाकी ये इक्वेशन नंबर 2 हो सकता है, आप मान सकते हो, ये इक्वेशन नंबर, और ये जो है ये इक्वेशन नंबर 3 हो सकता है, ठीक है। और ये 2 और 3 से क्लियर हो जा रहा है कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको शुरुआत में उसको उल्टा मानना पड़ता है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मैंने विस्तृत इसलिए बताया क्योंकि इससे 5 नंबर इससे आपके फिक्स होने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर। कई बार ये √5 आया है, यही नहीं, चाहे √5 या √2 या √3, ये हर साल आते हैं। अब इन्हीं में से कोई एक तो आएगा ही, आते हैं, कहने मतलब श्योर क्वेश्चन है, ये आएगा। इसको अच्छे समझना। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो बहुत ही छोटा सा एक सवाल बताया हूँ, बट लंबा है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, उसके बाद भाग कर देते हैं, उस अंक से 5 से भाग कर देते हैं, ठीक है। q² बराबर, क्योंकि वो 5 भाग में जाता है तो 5 p² को विभाजित करता है, p को भी विभाजित करेगा। सेम इसी तरीके से जब उसको मैंने m का मान रखना बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। √2 पूछेगा तो 2m रखना, √3 पूछेगा तो 3m रखना, √5 पूछा तो मैंने 5m यहाँ रखा। वर्ग करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 × 25, 5m आएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो q² भी 5 से विभाजित हो गया है, यानी Q और P दोनों 5 से कर रहे हैं। उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए सहभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, आप अच्छे से समझ गएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को आप रुक के आराम से देख सकते हैं, मेरी बातों को सुन करके भी आप समझ सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको बताने के लिए मैंने उसमें अपनी लैंग्वेज से भी आपको समझाने का प्रयास किया, तो मेरी बात जरूर ध्यान सुनना, समझना दोस्तों। बहुत अच्छा अपना श्योर कीजिए नंबर क्लास 10 के बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट भी करना, अगर जिसको अच्छे से आएगा, पसंद आएगा। 2 सवाल कर लेना, √2 और 3 मेरी तरफ से कर लेना, सॉल्व हो जाएगा तो मुझे कमेंट जरूर करना प्यारा सा, और हम आपके लिए इसे लाते रहेंगे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।